सीबीएसई की परीक्षा हेतु उपयोगी हिंदी ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं के लिए अंतरा भाग 2 गद्य खंड का अगले पाठ के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कच्चा चिट्ठा। लेखक का नाम है ब्रज मोहन व्यास। इसे आवाज दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। सबसे पहले लेखक का सामान्य परिचय जान लेते हैं। मुख्य परिचय हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नाम के शहर में हुआ और मृत्यु उनकी 1963 में हुई। शिक्षा उन्होंने संस्कृत माध्यम से ली थी। उन्होंने जो नौकरी की है, उनका जो कार्य था, इलाहाबाद नगर पालिका में वो कार्यपालक अधिकारी के रूप में वो कार्य करते थे। रचना अर्थात कृति, जो लेख लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम कृति कहलाता है। उसे रचनाएं भी कह सकते हैं। जानकी हरण का उन्होंने अनुवाद किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट, इसका उन्होंने जीवनी लिखी। महामना मदन मोहन मालवीय, इसका जीवनी लिखी। मेरा कच्चा चिट्ठा, ये जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उनकी पुस्तक है। इसमें उनकी आत्मकथा है, विशेषताएं। प्रयाग संग्रहालय के लिए पाषाण इत्यादि मूर्तियों का संग्रह करना के लिए जो उन्होंने कार्य किया, वो इसमें उन्होंने लिखा है। इस पाठ को समझने के लिए और अच्छी तरह दिमाग में याद रखने के लिए कुछ शब्दों को मैं आपके सामने में रख रहा हूं। उसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो पाठ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पसोवा एक जगह का नाम है जो जैनियों का तीर्थ स्थल है। एक वहीं पर ही बुद्ध देव का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी में प्राचीन वस्तुओं की खुदाई हुई थी। बोधिसत्व की मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई थी। फ्रांसी डीलर के साथ जो बातचीत किया था, उस सबको ध्यान देना है। भद्रमत का शिलालेख उन्होंने कैसे प्राप्त किया। गुलजार मियां के साथ पत्र व्यवहार में क्या बात हुई। ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं। मैसूर से तालपत्र और ताम्र मूर्तियां उन्हें कैसे मिली। ये सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेखक ने मुहावरों का इस पाठ में बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। अब हम पुस्तक को का जो मूल ग्रंथ है अंतरा का, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आप इधर देख रहे हैं, ये ब्रज मोहन व्यास जी का चित्र है। एनसीईआरटी द्वारा संपादित जो पुस्तक है, उसमें ब्रजमोहन व्यास, जिनका जन्म सन 1886 और 1963 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। 1921 से लेकर के 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका में कार्यपालिका अधिकारी अर्थात एक अधिकारी के रूप में वो कार्य करते थे। 1944 और 1951 में लीडर एक समाचार पत्र समूह का नाम था, उसमें वो जनरल मैनेजर भी रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां का मतलब होता है पुस्तकें, ग्रंथ, रचनाएं। जानकी हरण, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ये इनका जीवनी है। महामना मदन मोहन मालवीय, इनका भी जीवनी लिखा है। मेरा कच्चा चिट्ठा जो है, उनकी आत्मकथा है। इसी में से एक अंश हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यास जी ने सबसे बड़ा मन में एक संकल्प लिया कि मैं एक विशाल संग्रहालय का निर्माण करूं।
उसके लिए उन्होंने 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां का मतलब मिट्टी की मूर्तियां। कनिष्क एक महाराजा थे, उनके काल के बौद्ध की मूर्तियां। खजुराहो एक प्रसिद्ध जगह है, वहां से चंदेल की प्रतिमाएं का मतलब मूर्तियां। सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह किया। इसके साथ संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 ग्रंथों का संकलन किया। संग्रहालय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने उद्घाटन भी कराया और उनका मानपत्र, और चंद्रशेखर आजाद जो कि हमारे देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उनका पिस्तौल भी इसी संग्रहालय में रखा हुआ है। अगर पूरा देखें तो सचमुच उनका परिश्रम, उनकी कुशलता और उनकी मेधा, अर्थात मेधा कहते हैं तेज बुद्धि को, तीव्र बुद्धि को। ये कच्चा चिट्ठा उनके जीवन चरित्र की आत्मघटना है, उसका इसमें वर्णन किया। अब आइए हम ग्रंथ के पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक में कच्चा चिट्ठा ये पाठ का नाम है। आप ये देखते हैं कि लेखक जो है कौशाम्बी की ओर निकल पड़े हैं और वहां पसोवा नाम की जगह पर जाते हैं। 1936 की बात है, वो लेखक कौशाम्बी गए थे। वहां पर काम निपटाकर पसोवा हो जाऊं, उन्हें उनके मन में इच्छा हुई। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी, अर्थात इक्का बोलते हैं तांगा को, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं। और उसी से ही वो उसको ठीक कर लिया। ठीक कर लिया का मतलब होता है वहां जाने के लिए जो किराया चाहिए, पहुंचाने के लिए जो चाहिए, उनसे बात कर ली, उसको बोलते हैं ठीक कर लिया। पसोवा के लिए रवाना हो गया और उससे बात करके, कील कांटे से दुरुस्त था। पसोवा एक जैन तीर्थ स्थल है। रास्ता थोड़ा कठिन था, पर जैन तीर्थ स्थल पवित्र जगह है जहां मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां हजारों जैन यात्री आकर के सम्मिलित भी होते हैं। वहां पर एक प्रसिद्ध बात यह थी कि वहां एक छोटी सी पहाड़ी है जिसमें गुफा है, और गुफा में महात्मा बुद्ध, जिसे बुद्ध देव कहा गया है, व्यायाम करते थे। और वहां पर एक विषधर सर्प, विषधर सर्प का मतलब खतरनाक सांप, जहरीला सांप भी रहता था, ऐसी मान्यता है। एक किंवदंती है। किंवदंती किसे कहते हैं? जो लोक में बात तो चलती है लेकिन उसका मूल कहां से है ये नहीं पता, पर लोक में प्रचलित रहती है। सम्राट अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया। स्तूप जानते हैं, एक खंभे का बना हुआ ऊंचा सा स्थान होता है जो अपनी स्मृति के लिए या किसी यादगार के लगाया जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। वहां पर बुद्ध के केश और कुछ नखखंड भी रखे थे। नखखंड का नाखून। पशुओं में स्तूप और व्यायामशाला के कोई चिन्ह अभी शेष तो नहीं रह गए, वहां तो है नहीं, परंतु एक पहाड़ी अवश्य है वहां पर। जो लेखक ने देखा वहां पर एक पहाड़ी अवश्य है। संस्कृत के विद्वान थे, इसीलिए बीच बीच में वो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं। निवेशा शैरानम तद इदम इति बुद्धिम दृढ़यति। वहां पर जो पहाड़ी है वो साफ बताता है ये वही स्थल है, क्योंकि लेखन में और जो किंवदंती है, किंवदंती का मतलब जो लोक में बात चल रही है, दोनों में बड़ी समानता थी। इसलिए ये चीजें उनको देखने को मिली थी। अब मैं कहीं जाता तो छूछे हाथ, छूछे हाथ का मतलब था खाली हाथ, नहीं लौटता। और वहां से कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के, मनके आदि उनको मिल गए पसोवा से। इक्के पर कौशाम्बी लौटा, उसी घोड़े गाड़ी से वो कौशाम्बी वापस लौट गए। छोटे से गांव के पास कुछ पत्थरों का ढेर था, वहां पर एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति मिली। चतुर्मुख, चारों मुख, चार मुख वाली शिव की मूर्ति मिली, जो कि पेड़ के सहारे रखी थी। अब देखिए लेखक की प्रवृत्ति देखो, मुझे ललचा रही हो, ऐसा लग रहा था कि वो चतुर्मुख शिव जी उनको ललचा रही। मतलब बेसिकली यहां पर लेखक अपने मन की बात को स्पष्ट और साफ
रख दे रहे हैं कि वो लालच मुझ में हो रही थी कि मैं ऐसे की खोज में था और आज मुझे मिल गई है। उसके लिए उदाहरण भी देते हैं, चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने में एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को क्या कर्तव्य पालन करना। अर्थात चांद्रायण एक प्रकार का व्रत होता है, इसमें एक समय का भोजन होता है और लगातार जैसे चंद्रमा चांद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और घटता जाता है, ऐसे ही भोजन को एक महीने तक बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, लेकिन एक ही समय भोजन किया जाता है। और बीच में अगर लालच आ जाए तो उसका व्रत टूट जाता है। तो ऐसे ही स्थिति थी, लेखक की स्थिति जो है, अपने कर्तव्य असलियत वास्तविकता को भूल करके वो उसको उठाने के लालच में रख लग गए। मतलब उनको ये आभास नहीं रहा कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लोगों से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, पर उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में अपने मन की बात को सत्यतापूर्वक लिख दिया। लगभग 20 शेर, शेर का मतलब किलो भोजन रहा होगा। न कुकुर भूखा न पहरू जागा, अच्छी मूर्ति थी। मतलब ये बहुत सुंदर मुहावरा है। जब उसको उठा रहे थे तो किसी ने देखा नहीं और न ही कोई पहरू माने पहरेदार, पहरेदार जागा, ये लोक भाषा है। तो लेखक बीच बीच में अपनी लोक भाषा का भी प्रयोग सुंदर करते हैं। पसोवे में चीजों के मिलने की कमी इससे पूरी कर दी। मतलब उनको बहुत प्रसन्न आया, उसे लाकर नगर पालिका के संग्रह में संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। लेकिन होता क्या है, उसके थोड़े ही दिन के बाद गांव वालों को पता लग गया चतुर्मुख शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए हैं। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से, एक उदाहरण दे रहे हैं, उपमा अलंकार की तरह है ये, पुलिस का ध्यान जो है सीधा मानसिंह नाम का एक डाकू था उसी पर ही जाता था कि इस इलाके में डाकू हुआ है तो मानसिंह ने ही किया होगा, अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर ससा जाता था, या उसके बेटे ने कोई ना कोई इसमें कमी की हो। उसी प्रकार कौशाम्बी उस क्षेत्र में अगर कोई मूर्ति वहां से उठ जाए, मूर्ति स्थानांतरित होने पर, मतलब वहां से हट जाने पर, गांव वालों को एक ही संदेह था, अगर कोई आदमी मूर्ति उठाता हो तो लेखक ही था। मतलब उन्होंने ये भी बता दिया कि लोग मुझे इस विषय में जानते थे कि मैं ये इकट्ठा करता हूं, उसके लिए मैं कुछ भी करता हूं तो कर लेता हूं। अपना सोना खोटा तो परखैया का खोजना। देखो सुंदर लोक कहावत, अगर मेरे में कमी है तो परखने वाले को क्या दोष देंगे। लोग जो सोच रहे हैं कि यही उठाया होगा तो उनको क्या दोष देना। सचमुच तो यह है कि मैं तो इसको कर ही लेता हूं, और वो अपने मन की बात को यहां रख देते हैं। इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक था। मैं वहां पर मूर्ति उठाने के लिए और भी सामान के लिए, पर उद्देश्य उसका सबका अलग था। एक प्रयाग संग्रहालय बनाना एक मन का बृहद संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था, क्योंकि 90% उनका संदेह सही निकला। क्योंकि ये सच्चाई है कि उन्होंने शंका किया था इन्हीं की तरफ, लेखक की तरफ, और वो भी सही निकला। तो वो कैसे सही निकला, एक दिन की बात है, मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। वो अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे। दफ्तर जो है उर्दू का शब्द है कार्यालय जिसे कहते हैं। चपरासी ने आकर के इत्तिला, ये भी उर्दू का शब्द है, सूचना दी कि पसोवे के जो गांव जहां से लाए थे 15-20 आदमी उनसे मिलने के आए हैं। अब देखो एक कहावत यहां फिर प्रयोग कर देते हैं। यहां पर जो है मुहावरा, चोर के दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका, ये मुहावरा है। अब गलती तो मैंने की थी, तो मैं समझ गया कि ये मेरे पास ही आए होंगे। मैंने सबको कमरे में बुलवा लिया, उन सबको बड़े प्रेम से बुलाया, जिसमें बुढ़े जवान स्त्रियां सभी थे। धर्म पर आघात समझ करके आसपास के गांव वाले भी कुछ साथ में चले आए और सहायता के लिए गांव पर लोग, क्योंकि धर्म उनको, वो उनके गांव का वो देवता थे। तो अगर कोई देवता को उठा ले तो उन्होंने धर्म पर आघात माना, आघात का मतलब चोट माना, और फिर सब लोग उनसे मिलने आ गए। पर बड़ी विनम्रता थी। मुखिया ने नतमस्तक होकर के निवेदन किया, देखो विनम्रता, महाराज मेरे मस्तक पर हस्ब मामूल चंदन था। हस्ब मामूल मतलब जैसा वो देख रहे थे, ये फारसी का शब्द है। जैसा वो देख रहे थे, ब्राह्मण थे, तिलक लगा रखे थे, चंदन लगा हुआ था, तो ये
फारसी का शब्द है। जब से शंकर भगवान हम लोगों के छोड़ के यहाँ चले, देखो लोक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया भरपूर। गांव भर पानी नहीं पीस, गांव के लोगों ने पानी नहीं पिया, और तब तक न पी जब तक से भगवान गांव से न चली जाए। वो तब तक से नहीं पिए जब तक से भगवान जो है गांव पर वापस न चले आए। लेखक ने सुंदर ग्रामीण लोक भाषा का भी प्रयोग किया है, ताकि पाठक को लोक भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। हमारा भारतवर्ष अनेक भाषाओं का समूह है, यहाँ हिंदी की अनेक बोलियां हैं, तो उन सब का लेखक बड़े सुंदर तरीके से अपने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आप हुकुम देवो तो भगवान को ले वाए जाए, अगर आपका आदेश हो तो हम अपने भगवान को ले जाना चाहते हैं। गांव वालों को उन पर इतनी ममता कभी न लाता, परंतु मैंने आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी को उनके हवाले कर दिया और मिठाई और जल मंगवाकर उपवास भी तोड़वाया। मैंने उस मूर्ति को अपने मोटर पर रख दिया और 2-3 आदमियों के साथ लारी के अड्डे पर पहुंचा। यहां पर लेखक कहना चाहते हैं, लारी जो है, ये शब्द है, लारी का मतलब एक प्रकार का छोटा ट्रक को लारी कहते हैं, और मूर्ति को सम्मान पूर्वक विदा किया। यह रवैया, ये जो उन्होंने कार्य किया, बराबर जारी रहा। उसी वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया। यह शब्द लिखा है झक मारता। इसका मतलब यह, मैं अपने लिए परिश्रम कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था। छठे चौमासे में कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण मिल जाए जिसे दिल फड़क उठता हो। आज 4-6 महीने में फिर कोई चीज ना मिल जाए, कुछ न कुछ वो उनकी प्रवृत्ति थी, जहां जाते थे इन्हीं को ढूंढते थे, न जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। यहां पर भी एक कहावत का प्रयोग कर दिया, भगवान न जाने किस वेश में मिल जाए, अर्थात कौन सी वस्तु कब मिल जाए और कब किससे कहां मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने क्या देखा, खेतों की डांड डांड जा रहा था, खेतों के रास्ते रास्ते मेड़ मेड़ पर जा रहा था। यहां डांड डांड शब्द का मतलब मेड़ मेड़ से जा रहा था। तो वहां पर उनको बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब है महात्मा बुद्ध की एक 8 फुट एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी, जो मथुरा के लाल पत्थर की बनी थी और पूरा था, पदस्थल तक संपूर्ण थी, मतलब सिर से लेकर के पैर तक की पूरी मूर्ति थी वो। अब उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा तो एक बुढ़िया जो वहां पर खेत निरा रही थी, मतलब खेत से घास इत्यादि साफ करना, खेत का काम करना, तमक आई, मतलब एकदम अचानक आई, कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावे ई हमार हम न देवे, 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इसका निकरवाए है, 2 दिन तक की हम जोत नहीं पाए, हल को रुकवा करके फिर हमने अपने खेत से इसको निकलवाया है और तुम इसको ले जा रहे हो, ई नुकसान कौन भरी, ये बताओ, जो हमने 2 दिन तक की हमने अपना हल रुकवाया था, इसका नुकसान कौन भरेगा। मैं समझ गया, लेखक कहते हैं मैं समझ गया। क्या समझे कि बुढ़िया को मुंह लगाना ठीक नहीं। संस्कृत के विद्वान थे, फिर क्या लिखा है, उद्वेजयति दारिद्रम परमुद्राया झणत्कारम। अगर कोई भी लोभी लालची व्यक्ति हो तो अगर पैसे दिखाओ तो उसका समझ में आ जाता है कि वो कितना चाहते हैं। तो झंझनाहट गरीब के हृदय को उत्तेजना उत्पन्न करती है। क्या कहते हैं, सुंदर, मुद्रा मतलब पैसा, धन, धन का जो खनखनाहट है गरीब के आदमी में
धन उसकी आवश्यकता होती है तो उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो मतलब मन परिवर्तन हो जाता है। जेब में पड़े रुपयों को ठनठनाया, ऐसी जगह से नोट वोट लेकर के नहीं जाता, केवल ठनठनाता था। वो सिक्के ले जाते थे, क्योंकि अधिक खर्च भी नहीं करना चाहते थे और अधिक सामान लेते। तो अब देखो लोग भाषा का फिर प्रयोग करते हैं, ठीक है तो कहत हो बुढ़िया, ये 2 रुपये ले लो, हमारे नुकसान पूरे हो जाए। प्राचीन परंपरा की बात है, उस समय में 2 रुपए की बड़ी कीमत थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये 2 रुपये ले जाए। ई है यहाँ पड़े अंड से करत है, न डेरी लायक न बंडेरी लायक। ये जो है यहाँ पर क्या फायदा इसका, न तुम्हारे लायक रहेगा न किसी और के लायक। इसलिए बेहतर यह है कि 2 रुपया लो और इसको मुझे दे दो। तब जब पैसे को देखी तो बुढ़िया के मन में क्या आया, जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने नहीं करत है, तुम तो ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, तुम ले जाओ। लोक भाषा का प्रयोग है। आज दिन वह मूर्ति संग्रहालय में प्रतिष्ठित है। इतना सुंदर भव्य मूर्ति है, उसको ले आए और वहां पर संग्रहालय में। फिर एक घटना घटती, एक फ्रांसीसी, जो फ्रांस का व्यक्ति आया था, जो बड़े उत्साह से संग्रहालय देखने आया था, और वो इन पुरानी चीजों का एक बहुत बड़ा डीलर भी था। आज हिंदुस्तान घूमने आया था और यहाँ घूम घूम करके उसे कोई चीज पसंद आए तो खरीदता था। लेखक ने भी बड़े दिल से उनको संपूर्ण संग्रहालय दिखाया, लेकिन यहां एक संस्कृत का सुंदर श्लोक लिखते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः काक पीकयोः, वसंते प्राप्ते वसंत समये काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला और कोयल भी काली, दोनों में देखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वसंत का जब ऋतु आने पर पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। यहां पर वसंत के ऋतु आते ही पता चलता है कि कौवा कौन है, क्योंकि आवाज से पता लग जाता है। तो इसी प्रकार से उसके मन में जो बात चल रही थी, लेखक ने पढ़ लिया और समझ लिया उसकी बात को। क्या कहते हैं, संग्रहालय को देख करके बोला, बहुत कीमती संग्रह। कहीं लेखक प्रसन्न हुए, लेकिन मन के भाव को कुछ अलग समझ रहे थे। कीमती से आपका तात्पर्य क्या, तात्पर्य है रुपयों के बतावे तो समझ में आए, हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाएगा। अब यहां पर देखें, लेखक ने अपने मन की बात यहां फिर लिखा है। तो लेखक ने कहा कि अगर तुम्हें बताना हो तो रुपए से बताओ कि हाँ ये कितना कीमती है, क्योंकि यहां लिखा है बहुत कीमती संग्रह। मैंने वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया, ईमान, ऐसी कुछ चीज मेरे पास है ही नहीं, तो डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि लेखक के मन में कोई पैसे का लोभ नहीं था, लालच नहीं था, उसका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं संग्रहालय का निर्माण करूं। बोधिसत्व की ओर इशारा करके तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे पास 10,000 रुपए में बेचेंगे? इतने रुपए में तो आप बहुत सारी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र, उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका है। मतलब ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, इसके विषय में बहुत छप चुका है। अवश्य ही फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने तबीयत से कहा, यह एक ही रहे। फ्रांसीसी महोदय ने कहा, मेरी आकृति में मेरा निर्णय समझ लिया। अर्थात फ्रांसीसी महोदय भी बहुत समझदार थे, उन्होंने समझ लिया कि लेखक मेरे लालच में फंसने वाले नहीं है, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना बताऊं। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मूर्ति में ऐसा क्या सुखराब पर लगा। सुखराब का मतलब खूबसूरती। सुखराब एक प्रकार का रंग होता है, और जो कि कलाकार उसके भव्य सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। जो 2 रुपए मिला है उसकी कीमत जो 10,000 रुपए देना चाहते हैं। सुरखाब, सुखराब नहीं, सुरखाब शब्द है। ऐसी क्या विशेषता है? परंतु लेखक की बात है, उससे भी एक पग बैसिर पैर के, ऐसी बात नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक
संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। देखो लेखक को बता रहे हैं कि सबसे पुरानी मूर्ति है कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपने राज्यकाल के दूसरे वर्ष में इस मूर्ति की स्थापना की थी। अब पता कैसे चला? मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब होता है लिखा हुआ, खुदा हुआ है। मूर्ति के जो पैर है उस पैर पर यह बात खुदी हुई है कि ये किस समय का है। इस शेर के माल लेने से मेरा दिल दुना हो गया। अब लेखक को समझ में आया कि मैंने तो 2 रुपए में 10,000 खरीद लिया, मुंह में खून लग गया। शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांबर तो हर बार मिलते रहते। शेर की केवल आशा मात्र थी। लेखक ने यहां सारा उदाहरण इसलिए दिया, इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है। शिकारी जंगल जंगल खाकर चिंता फिरता है। मतलब लेखक का कहने का मतलब यह है कि 2 रुपए में उसने 10,000 की चीज खरीद ली है, तो एक प्रकार से शेर की तरह उसने शिकार कर लिया, आत्मगौरव से अभिभूत हो गया। अब उसके अंदर जब एक बार शिकार मिल जाता है तो उसके अंदर इतना ऊर्जा पैदा हो जाती है कि वो जगह जगह और भी बढ़िया से बढ़िया चीज ढूंढने के लिए वो प्रयास करता है। सन 1938 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में मजूमराम की देखभाल में खुदाई कर रहा था। पुरातत्व में विभाग का मतलब वो होता है जो पुरानी से पुरानी चीजों को इकट्ठा करता है, खोजता है, कहीं पता लग जाए। तो उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। उसके जो जनरल थे, डायरेक्टर थे। वे मेरे परम मित्र थे, वो भी जानते थे, इसी विभाग में काम करते थे और वो डायरेक्टर भी थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय में बड़ी सहानुभूति थी, सदा उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत करते। साधु प्रकृति तो थे ही, उनका स्वभाव जो था सरल था, पर बड़े हाकिम ठहरे रौब था। जमाने के अभ्यस्त थे। यहां पर ये उर्दू के शब्द हैं, लेकिन अभ्यस्त संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम शब्द कहलाता है। तो वो इन सब चीजों से बड़े ही अभ्यस्त थे और जानते थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव है, गांव का नाम था हजियापुर। याद रखें, गांव का नाम है हजियापुर। वहां पर भद्रमत का एक भारी शिलालेख है। शिलालेख का मतलब है शिला, शिला का मतलब था पत्थर। पत्थर पर लिखा हुआ एक लेख था। श्री मजूमदार उसे उठवा लेना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियां, नाम था जमींदार का गुलजार मियां, गांव में उनका दबदबा भी था। उन्होंने एतराज किया, मना किया। एतराज किया का मतलब मना किया। गुलजार मियां हमारे भक्त थे, मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने भाई दिलदार मियां को म्युनिसिपैलिटी की चपरासी की नौकरी दी थी। उनके भाई को इन्होंने नौकरी दी थी। इससे वो उनका सम्मान भी करते थे। मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, शिलालेख जो पत्थर पे लेख लिखा हो इत्यादि जहां कहीं मिलता था तो उनके देते रहते थे, क्योंकि लेखक को रुचि थी और वो उनके अच्छे मित्र भी थे और उनके घर की सहायता भी इन्होंने की थी। वे लोग फौजदारी पर आमदा हो गए। देखो कितना सुंदर शब्द को प्रयोग किया गया है। यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए में बिक चुका है। उन्होंने बता भी दिया कि अजायब घर किसे कहते हैं। एक होता है चिड़ियाघर, जहां पर जिंदा जानवर होते हैं, और जहां पर मरे हुए जानवरों के पुतले रखे जाते हैं उसे कहते हैं अजायब घर। तो वहां पर भी पुरानी चीजों को रखते हैं, तो वहां पर बिक चुका है। व्यास जी के पूछे इसे उठवाएगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे। लेखक का इतना सुंदर अच्छा प्रभाव था, तो उन्होंने कहा कि जब तक से वो नहीं कहेंगे तो हम नहीं उठाएंगे। मजूमदार साहब से पश्चिम सरीरा के थाने में रिपोर्ट किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियां ने उस शिलालेख को नहीं दिया, क्योंकि गुलजार मियां चाहते दीक्षित जी को बड़े ध्यान थे। दीक्षित जी को ये शिलालेख देना चाहते थे। नोन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख दी। यहां पर वो लेखक को बिना पूछे नहीं देना चाहते थे। दीक्षित जी साहब साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा उसे करवट ली।
उनके अंदर एक प्रकृति थी, उसको सामान्य प्रकृति, साधु प्रकृति का मतलब सरल स्वभाव। दीक्षित साहब का एक अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी का मतलब होता है ऐसा कार्यालय जो सरकार के अंतर्गत काम करती है लेकिन पूरी सरकार नहीं होता है, उस पर पत्र मिला। आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियां भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है। आमादा फौजदारी है, यह मुकदमा बनता है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु बिना कहे भी रह नहीं सकता। सरकारी काम में आपका हस्तक्षेप अनुचित है। वो सरकारी काम था खुदाई का, तो उन्होंने कहा कि यह अनुचित है। खैर, यहां खून का घूंट, देखो ये भी एक मुहावरा है, खून का घूंट किस तरह पिया जा सकता है, आगे उन्होंने कहा। ये उनको पीड़ा हुई और उनको ये अच्छा ही लगा। यदि आपका रवैया रहा यह तो विभाग आपके कामों का वह सहानुभूति रखे जो अब तक बराबर रखे। उनका सम्मान था, पर ये चाहते थे कि वह जो 25 रुपए में खरीदी गई है उसी कार्यालय को पहुंचे। एक मित्र से ऐसा पाकर बदन में आग लग गई। बदन मतलब उनको मन में थोड़ा आक्रोश आया। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकड़ बर्दाश्त का मतलब उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचा है उसको। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग गई, मतलब इस चिट्ठी को उन्होंने आग्नेय अस्त्र लिखा। जब उन्होंने पढ़ा तो उनको आवेश आ गया। वरुणास्त्र से पानी पानी भर हो जाता। तो मैंने दीक्षित जी को तुरंत उत्तर दिया, तो उन्होंने बड़े ठंडे पूर्वक जवाब दिया, मैं आपके पत्र और उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूं। जो कुछ मेरे संबंध में लिखा है वह अत्यंत नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपया में खरीदा है। अब यहां समझने वाली बात यह है, वो विभाग की वजह से उसको ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रयाग संग्रहालय ने सबसे पहले उनको 25 रुपए में दे दिया था। पर आपके विभाग से विशेषकर आपके होते हुए झगड़ना नहीं चाहता। यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं 25 रुपए दे करके ले ले, मैं गुलजार की को चिट्ठी लिख देता हूं। इसका उत्तर एक विनम्र पत्र आया। देखिए, उनका भी दिमाग बदल गया। खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा मैंने की थी, उसे पी गए। वो कहते हैं कि ये गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं इसको यहां सब समाप्त करता हूं। बाद में गुलजार ने मुझे बताया 25 रुपए लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमेत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई। गरीब जमींदार को 25 रुपए मिल गए। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने मित्र की सहायता भी करवा दी और साथ में काम भी हो गया। उसने मुझे धन्यवाद किया। मैंने सोचा जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख हो सकता है वहां संभव है और भी शिलालेख हो। अतः मैं हाजियापुर, जो कौशाम्बी से 4-5 मील दूर था, गया। गुलजार में यहाँ डेरा डाल दिया। अब वो उसके यहाँ पहुंच गए। उनके मन में एक भाव आया कि वहां और भी लेख मिल सकते हैं। उसके भाई जो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था साथ ले गया। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने ही निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। एक कुआं देखा। उनके घर के सामने चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंभे थे, जिसमें एक दूसरे के 8 पहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। वहां पर एक पत्थरों का, पहले पुराने जमाने में कुआं के चारों तरफ एक पत्थर लगा देते थे ताकि उसकी ऊंचाई बढ़ी रहे, और उसके बगल में औरतें पानी भरने आती थी तो उसकी व्यवस्था रहती थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडर पर गई जिसमें ब्राह्मी अक्षरों में एक लिखा था। देखिए इसको समझने वाली बात है। सबसे प्राचीन लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। यहां याद रखें, प्राचीन लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। उसी में लिखा था। तबीयत फड़क पड़ी। अब वो प्रसन्न हो गए। सजीले खम्भों से खोद कर निकलवाने में हिचक। गुलजार मियां मुझे असमझ दे बोले, सरकार अब ही न खुदवाई दी थे, सब आप ही के तो हैं।
हम अभी खुदवा देते हैं, सब ये सब आप ही की व्यवस्था है। ई खम्बन कौन विसात है, खंबे की क्या औकात है। उन्होंने तुरंत निकलवा कर मुझे दे दिया। भद्र में के शिलालेख की क्षतिपूर्ति होगी। जो शिलालेख उनको जरूरत थी ब्राह्मी लिपि की, वो उनको मिल गई। सन संवत मुझे याद रही। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस अधिवेशन मैसूर में था। उसके बाद एक अधिवेशन था मैसूर में, और वो वहां पर जो है दक्षिण भारत में था। तो वहां उनको पता लगा कि मैसूर में ताम्र मूर्ति और ताल पत्र और हस्तलिखित पोथियों की वहां मंडी है, मतलब बहुतायत में मिलती है। प्रलुब्ध हो करके, मतलब लालच से, मैं वहां पर चल बरबस खींच लिया। मतलब मुझे लालच आया और मैं उसकी ओर चल पड़ा, मैसूर की ओर चला गया। मद्रास तो गए थे, लेकिन वो जब तक से मैसूर नहीं पहुंचे तब तक से उनको शांति कहाँ मिली। 2 दिन मैंने कोना कोना छान डाला, दर दर भिखारी की तरह जग मारता फिरा। 2 दिन तक घूमते रहे। जेब में पैसा था, तथापि भिखारी का था। वो इतना कम पैसा करके खर्च करके अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहते थे, लेना चाहते थे। थैली काट कर दाम देने की शक्ल दूसरा को दे, मतलब अपने बचत करके वो इस तरीके से का पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गए। कुछ 8-10 चित्र खरीदे। तालपत्र के दाम जब उन्होंने सुना, तालपत्र होता है पुराने जमाने में, ताल नाम का एक पत्र पत्ता होता था और एक लोहे की कलम से उस पर लिखा जाता था, जैसे कागज पे लिखा जाता है ऐसे पर खुदाई की तरह लिखा रहता था। सबसे पहले कागज के रूप में ताल पत्र का प्रयोग किया गया, तो वो प्राचीन लिपि इसमें मिलती है। तो उसके सुन करके छक्के छूट गए। यहां पर भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अर्थात उनको परेशानी पैदा हुई। 250 से 300 रुपए में कम विक्रेताओं में नहीं बताया। तमिल तेलुगु भी पढ़ नहीं सकता था, मन सिकोड़ लेता। संध्या के समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता थी भीड़ में नंगे बदन। वहां के लोगों की विशेषता बतला रहे हैं। काला बदन, उस पर शुभ्र यज्जोपवित, सुंदर, शुभ्र माने सफेद, मोटी तोन, तहमद बांधे वहां की परिधान, सिर में टोपी और पैर में जूता, नदारत मतलब नहीं था। साधारण स्निग्ध बातचीत, बातों में मिठास थी। स्निग्ध का मतलब मिठास। और वहां के दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहां के लोग मुझसे, श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके पास सिक्के और कांस्य और पीतल की मूर्तियों, कांस्य माने कांसे की, ये ध्यान दें, कांसे की मूर्तियां वहां पर वो ढूंढने गए। तो यद्यपि चीजों का व्यापार भी करते थे, भल मानस सहित चीजों का व्यापार परस्पर विरोधी। 1 रुपए में 3 अठन्नी भुनवाना चाहता हूं। देखो यहां पर मुहावरा का प्रयोग किया गया है। थोड़े से रुपए में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो आपने देखा होगा पाठ में मुहावरों की भरमार है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। 400-500 रुपए की पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली। वहां से 400-500 रुपए की मूर्तियां ली, जो पीतल और कांसे के बने हुए थे। बहुत से सिक्के भी लिए, उसमें साथ में मुफ्त में दे दिए। यहाँ 4-5 बड़े नटराज भी थे। नटराज जो है शिव जी का, ये जो नृत्य की मूर्ति जो होती है, वो मूर्ति थी। तो ये जो मूर्ति थी वो भी दिए। 10, 20, 25 हजार रुपए के थे। मैं सरसरी तौर से उन्हें देख करके, वहां महंगी से महंगी थी, लेकिन संग्रह करना चाहते थे सस्ते में। संग्रह करता हूं, आशिक नहीं, मैं इकट्ठा करता हूं, लेकिन इतना बड़ा आशिक भी नहीं हूं। उसके पश्चात वो संग्रह करते करते, संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान भी उसकी रक्षा करें। अगर कोई संग्रह कर रहा हो, अगर उसका दीवाना भी बन जाए, आशिक बन जाए, तो क्या है, भगवान उसकी रक्षा करता है। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन गया। गाड़ी रेंगना शुरू कर दी, मैं चलना शुरू कर दी। एक आदमी कुछ चित्र लिया, गाड़ी के सामने में चलने लगा, और मैंने हाथ में 3 ठनठनाते रुपए, 3 सिक्के लेकर के उसकी ओर दे दिया। उसने रुपया और तस्वीरों से खिड़की में फेंक दिया। गाड़ी तेज पकड़ी और तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। वहां होती तो 4-5 रुपए की तस्वीर अवश्य देता। मतलब सस्ते में यहां पर भी उन्होंने तस्वीर इकट्ठा कर लिया। सौदा अच्छा रहा। अब मैसूर अधिवेशन में सम्मिलित भी हुए
और उसके पश्चात रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक न मिलना अभी तक से उनके मन में, क्योंकि महंगा था पर वो लेना चाहते थे। मैंने मन को समझा सकता था, खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न नहीं मिलेगा। यहां पर महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुंचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पवित्र तीर्थ स्थल है, पंडों को देखते ही हथकंडे ने करवट बदली। यहां पर भी मुहावरे का प्रयोग कर दिया। अब वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ चालाकी करना चाहिए। उन्होंने क्या चालाकी की, जो उनके साथ ठाकुर साहब थे, जो अधिवेशन में गए हुए थे, उनको कह दिया कि ये राजा साहब है, देखो भाई ये राजा साहब हैं, इनका यहाँ कोई पंडा नहीं है। पंडा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जो लेखा जोखा भी रखते हैं और त्रिस्थलों पर बैठ करके सब कुछ लेखा जोखा के साथ पूजा पाठ भी कराते हैं। एक पंडा एक वंश होता है, तो उन लोग का ये कार्य है। तो उन्होंने कहा कि और हर एक वंश का एक एक पंडा होता है, हर एक कुल का एक एक पंडा होता है। तो इन्होंने कहा हमारे राजा साहब के कोई पंडे नहीं है। तो उसी समय में जो हमें ताल पत्र अधिक से अधिक देगा, उनको राजा साहब पंडा बनाना चाहते हैं। तो एक लड़कौंधा था पंडा भाग करके, लड़कौंधा का मतलब कम उम्र का युवा लड़का सा, पुस्तकों को मेरे सामने में ला करके पटक दिया। देखो गट्ठर ताल पत्र का एक छोटा सा गट्ठर ताल पत्र वहां पर ला करके पटक दिया, मतलब ला कर रख दिया। अब वहां पर उन्होंने बही खाते में हस्ताक्षर भी किया। हमारी परंपरा है, पंडों को दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिणा भी दी गई। पर मैंने कम दक्षिणा दी थी, कह रहे हैं लेखक ने, पर राजा साहब ने कुछ अधिक दक्षिणा दी थी, जिससे वो उनके कुछ क्षतिपूर्ति होगी। फांस मन से निकल गई। यहां पर भी मुहावरे का प्रयोग किया और कहा कि मेरे मन में जो समस्या थी कि तालपत्र मेरे पास नहीं है, वो भी समस्या समाधान हो गया। आशातीत, आशा से अधिक सफलता देख करके देखो कितनी सारे इकट्ठा करे। 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मिट्टी की मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मन के मोहरे। अब तो पूरा तैयार। अब उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं इसके लिए एक भवन भी बनवाऊं। तो क्या करते हैं, म्याऊं का ठौर था, मतलब उसको इतना अधिक सामान है तो एक बढ़िया सा मकान भी चाहिए। हथकंडे की दाद देना चाहूंगा। तो पर भी यहां पर भी उन्होंने एक तरीका अपनाया, उसीलिए हथकंडा देते हैं। देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है, जो उसका उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हैं, शिलान्यास करेंगे। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने, वहां जो म्युनिसिपैलिटी थी, संग्रहालय के लिए कोष इत्यादि इकट्ठा करती थी, जिससे लगभग 20,000 रुपए सालाना आय होती थी। तो संग्रहालय में उन्होंने एक निर्माण कोष बना दिया उनके माध्यम से, जिसमें 2 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। संस्कृत का श्लोक लिखते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानम धर्म से धन से च। जल का एक एक बूंद अगर गिरता जाए, टपकता जाए, तो धीरे धीरे घड़ा भी भर जाता है एक एक बूंद से। इसी प्रकार से विद्या और धन को धीरे धीरे इकट्ठा करने से विद्यावान भी हो जाता है और धनवान भी हो जाता है। तो नाम लिखते हैं, डॉक्टर पन्नालाल ICS परामर्शदाता थे। उन्होंने मिलकर के शिलान्यास भवन निर्माण के लिए एक भूखंड का मतलब यह मकान के लिए जमीन ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शिलान्यास कराने की बात सोची, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब उसके पश्चात आप देखेंगे कि उन्होंने शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से रखवाने का निश्चय कर लिया। अब ध्यान दें, उन्होंने फिर संस्कृत के श्लोक, लभते वा प्रार्थयिता वा श्रियम श्रेया दुराप कथम इप्सितो भवेत्। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले, परंतु लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। यहां पर वो कहते हैं, तो मतलब हमारे लिए संपन्नता ही। अब इतना सुंदर बड़ा समारोह किया गया और उस समारोह में स्वयं आप देख रहे हैं, उसका उद्घाटन
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़े वसंत साठे मूता नाम के इंजीनियर थे, उसके लिए नक्शा भी बनवाया और बनवा करके फिर आगे अब एक एक चीज इकट्ठा करके बहुत प्रजानाम भूत्यर्थम, क्या लिखते, प्रजाओं के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए उन्होंने ये सुंदर बनवा दिया। अब यहां पर सब कुछ अपने मन की बात लिखने के पश्चात जिंदगी का कच्चा चिट्ठा सामने लिखे के बाद वो क्या कहता है, मैंने जिन जिन को छला है वो मुझे माफ कर दें। अगर इसको कृतज्ञता कहेंगे या प्रायश्चित कहें, कृतज्ञता का बोलते हैं किए हुए व्यक्ति का उपकार को न मानना। अगर ऐसा मैं कहूंगा तो मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं। और वो साथ में जिन लोगों ने उनकी सहायता की थी उनका नाम लिखा है, राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाईनेस। मैं इन सब का मैं आपको प्रश्नोत्तर में भी बताऊंगा। मैं तो निमित्त मात्र था, निमित्त मात्र का मतलब कारण था, बस मैं इसको बनाना चाहता था। अरुण के पीछे सूर्य, पीछे सूर्य, अरुण बोलते हैं जब सुबह का जब पहला सूर्य निकलता है उसे अरुण कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए तो पीछे जो दूर में है वो सूर्य है। सूर्य का जो बालपन का रूप है वो अरुण कहलाता है। तो जो मैंने प्रारंभ किया था उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति थी। संरक्षण परिवर्धन के लिए उन्होंने डॉक्टर सतीश चंद्र जी को बनाया। और ये देखो मेरा कच्चा चिट्ठा उनके आत्मकथा का अंश है। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सा तरीका अपनाया है, इसको देखें। पहला प्रश्न है, पसोवा की प्रसिद्धि का कारण क्या था, लेखक वहां क्यों जाना चाहता था। तो वहां पर एक जैनियों का तीर्थ स्थल था जो बड़ा प्रसिद्ध था। वहां एक मेला भी लगता था, बुद्धदेव व्यायाम करते थे और वहां पर उन्होंने एक स्तूप भी बनवाया था जिसमें बुद्धदेव जी के नख और बाल रखे हुए थे, विषधर सर्प भी था। तो वहां पर कुछ न कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से गए थे, जहां उनको मिल जाए मूर्ति, सिक्के आदि सामग्री मिल जाए। प्रश्न नंबर 2, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता। लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाए, प्रश्न नंबर 2 है। छूछे हाथ का मतलब खाली हाथ, वो नहीं आते कहीं। तो वहां से वो क्या लाए, मन के पुराने सिक्के, मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां और एक 20 किलो वजन की शिव जी की मूर्ति ले आए। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3, चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा। अब लेखक ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चांद्रायण व्रत का मतलब यह है कि ऐसा व्रत जो चंद्रमा की तरह उतरता चलता है, ऐसा हमारी धार्मिक वैदिक मान्यता या हिंदू मान्यता में है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति व्रत कर रहा हो और बीच में अचानक उसका व्रत टूट जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर इस जो बात कही गई है, लेखक की आदत है कि कहीं भी मूर्ति दिखे उसको उठा कर ले जाना। वो क्योंकि पुरातत्व के महत्व को समझते थे और लोभ और लालच के पीछे था संग्रहालय को समृद्ध बनाना। तो इसीलिए बिना पूछे उसको उठा करके ले आए थे। अपना सोना खोटा तो परखवैया का कौन दोष। अब आपने यहां देखा, इस प्रश्न में लेखक कहना चाहते हैं कि अगर परखने वाला वहां पर जब वो शिव की मूर्ति को उठा के ले आए थे तो गांव के लोग इसे लेने के लिए वापस आए तो वो समझ गए थे दोष तो स्वयं मुझ में भी है, तो लोगों को मैं क्यों दोष दूं, मैं चुपचाप स्वीकार कर लूं। इस बात को लेखक जो है स्वयं कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गांव वाले ने उपवास क्यों रखा, उसे कब तोड़ा। दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए।
अब ये देखिए, गांव वालों ने शिव की मूर्ति चोरी होने पर व्रत रखा, उपवास रखा, और उन्होंने एक मन में ठान लिया कि जब तक से शिव जी की मूर्ति वापस नहीं आएंगे तब तक से न खाएंगे न पिएंगे, क्योंकि वो गांव का इष्ट देवता था। इसलिए, लेकिन जब वो शिव की मूर्ति वापस मिल गई तो लेखक ने उनको पानी और मिठाई खिला करके उनका व्रत तोड़वाया, उनका सम्मान भी दिया। लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति प्रदान करने में कैसे सफल हुआ? अब यहां पर इस बात को समझने के लिए बात है, कौशाम्बी के गांव में घूमते हुए खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की मूर्ति रखी हुई थी, जो मथुरा के लाल पत्थर से बनी हुई थी, कुषाण काल की थी। बुढ़िया के खेत से निकली थी। बुढ़िया ने ले जाने के लिए मना कर दिया, तो उसे 2 रुपए देकर के खरीद लिया और वो 8 फुट लंबी मूर्ति को प्राप्त करने में सफल हुआ। प्रश्न नंबर 7, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं तो उसे डिगाने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि उठता है तो बड़ा संग्रह करके पैसा कौड़ी को ही नहीं सोचता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये पाठ का अंश है। लेखक ये कहना चाहता है, ईमान जब जो है जैसी चीज कोई नहीं होती है, कब? जब व्यक्ति का उद्देश्य कुछ और हो। बोधिसत्व की मूर्ति को 2 रुपया में उन्होंने खरीदा था और फ्रांसीसी खरीदने वाला व्यक्ति उसे 10,000 में उसे ले जाना चाहता। लेकिन अगर वो पैसे का लालच होता तो वो पैसे का लालच नहीं अपितु तो अपने ईमान को पैसे में बेच सकता था, पर नहीं बेचा। उनका उद्देश्य था संग्रहालय, तो संग्रहालय के लिए ही पूरा किया, मतलब अपने ईमान को बरकरार रखा। 2 रुपए में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपए क्यों नहीं उछावर किए जा सकते थे? क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व था। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पुरानी मूर्ति थी, बोधिसत्व की मूर्ति में सबसे पहली मूर्ति और सबसे पुरानी थी, और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय की मूर्ति थी, जो उन्होंने अपने राज्यकाल के दूसरे साल में स्थापित की थी, कहीं से खंडित भी नहीं थी, और उस मूर्ति की जानकारी उसे पहले से प्राप्त थी, और वो बहुत महंगी मूर्ति थी। इसको वो उसके लिए 10,000 खर्च करना भी उसे कोई आपत्ति नहीं था। प्रश्न नंबर 9, भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। अब उनका विवाद तो हो गया। भद्रमत के शिलालेख की 25 रुपया उन्होंने पत्र लिख दिया और कहा कि सरकारी खजाने की चीज को तुम नहीं दे सकते, क्योंकि गुलजार मियां जो उस क्षेत्र के रहने वाले थे वो लेखक के भक्त थे और लेखक के एहसानमंद भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हुआ इसको हम नहीं दे सकते जब तक से उनका आदेश न हो। तो उन्होंने 25 रुपया भी दिलवा दिया और उसको बिकवा भी दिया। लेखक ने अपने संग्रहालय में के निर्माण में किन किन प्रतियों आभार अभिव्यक्त करता है? तो वो आभार अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तियों का नाम है डॉक्टर पन्नाराम ICS, डॉक्टर ताराचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर साठे और मूता, जिन्होंने उसके भव्य संरचना में सहायता की थी, हिज हाइनेस महेंद्र सिंह जूदे नागौद, राय बहादुर कामता प्रसाद, सुयोग्य दीवान भार्गवेंद्र से, सभी को वो आभार अभिव्यक्त करते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र काला का उन्होंने अभिभावक बना करके वो निश्चिंत हो गए। अब इतना तो हमने पाठ पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर जान लिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पाठ में बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। उसका अर्थ समझने के लिए भाषा का शिल्प का मतलब है भाषा कैसे सुंदर बनी। इक्के को ठीक कर लिया, ये क ख ग घ 4 शब्द हैं, तो उसके उत्तर यहां पर हमने दिया है। इक्के रिक्शा को, जो कि उस जमाने में घोड़ा गाड़ी को इक्का कहते थे, हमने उसको कोशिश किया रिक्शा लिखने के लिए, लेकिन घोड़ा गाड़ी शब्द ठीक है उसके लिए। पैसे बात कर ली और बहुत सारी परेशानी आई। ये ख का उत्तर है, ये ग का उत्तर है। मेरे सिंह पर चंदन तिलक वैसा था जैसे स्वयं को अति विशिष्ट मानना है, घ का उत्तर है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेखक ने बहुत सारे लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया है,
तो अब आप देखो कि लोकोक्तियां क्या क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इन 1 2 3 4, यह म्याऊं कठोर था। इन सब का उत्तर लोकोक्ति संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पाठ में किस किस प्रसंग पर आया है, तो हमने आपके लिए ये दिया है, पाठों में कहां कहां पर आया है और उसको बताने की कोशिश की है, और जिन प्रसंगों पर है उसके बारे में बताया है, और ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिससे आपको इसका समझ में है। हमने इस पाठ को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो सब्सक्रिप्शन में मेरा टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी है, आप उसमें मुझे लिखें ईमेल पर। और अगला पाठ अगर आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो अवश्य आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। हम अगला पाठ आपके लिए इसी तरह लाएंगे। ये पाठ लंबा था, इसीलिए लगभग 55 मिनट का ये आपके लिए हमने पाठ रखा है। आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद।